स्वागत है आप सबका। आज हमारा मैराथन सेशन होगा जिसमें हम जुलाई मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुजाता सोनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो सुजाता सोनिक जी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र की। और रिसेंटली महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं हैं जिनको लागू किया गया है, उनमें से एक है लड़का भाऊ योजना। कौन सी है? लड़का भाऊ योजना। इसमें क्या होगा कि जितने भी यंग मेंस हैं उन सभी को जॉब के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और साथ में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और एक और थी महाराष्ट्र की जो लेडीज़ के लिए स्कीम थी, योजना थी, वो थी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। माझी लड़की बहन योजना। इसमें क्या है कि जितनी भी वुमेन्स लेडीज़ जिनकी एज 21 से लेकर 60 तक है उन सभी को 1500 रुपये पर मंथ का दिया जाएगा। 1500 रुपये पर मंथ का दिया जाएगा जितनी भी लेडीज़ की एज 21 से लेकर 60 तक है। तो ये दो कुछ योजनाएं थी जो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट स्टार्ट ऑन 3 जुलाई। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट किसके द्वारा शुरू की जाएगी। तो आंसर होगा मेघालय। और ये किसके बीच में है? इंडिया और मंगोलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे मेघालय में शुरू किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। विच कंट्री बिकम द 10th मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ की 10th मेंबर सदस्य कौन सी कंट्री बन चुकी है। तो आंसर क्या होगा, बेलारूस। और एससीओ की 24th मीटिंग है जो वो अस्ताना कजाकिस्तान में होगी। एससीओ के बारे में देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसे 15 जून 2001 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनके नाम दिए हैं ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। सभी स्थान हैं और साथ में ईरान, चाइना, इंडिया और बेलारूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान फोकस ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इज लॉन्च्ड बाय। अब जो जिसका नाम ही संपूर्णता है, मीन्स जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसमें सभी की पॉइंट को ऐड किया गया है। हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, एग्रीकल्चर हो, सोशल हो, एजुकेशन हो, सभी की पॉइंट को संपूर्णता में ऐड करके एक संपूर्णता अभियान बनाया गया है जिसे किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसे 1 जनवरी 2015 में लॉन्च किया था। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन का नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। हु हैज़ वॉन द लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट। तो लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया। तो आंसर क्या होगा, विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा। पचाथरुथ परियोजना, पचाथरुथ प्रोजेक्ट टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने के लिए पचाथरुथ परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो आंसर होगा केरला के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं, मिनी फॉरेस्ट बनाने हैं जो पॉल्यूशन कम होगा और जिससे क्या होगा, नेट ज़ीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। केरला की बात करें तो इसे 1 नवंबर 1956 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी कैपिटल क्या है, तो त्रिवेंद्रपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन लॉन्च्ड द हेल्थ साथी प्लान। हेल्थ साथी प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पेटीएम के द्वारा। और हेल्थ साथी प्लान क्या है, हेल्थ साथी प्लान के अंदर आपको 35 रुपीज़, ओनली 35 रुपीज़ जो पर मंथ के पे करने होंगे, पर मंथ के आपको पे करने होंगे। इन्हीं 35 रुपीज़ से में आपको क्या मिलेगा,
आप ओपीडी विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से अनलिमिटेड कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो इन 35 रुपीज़ में आपको पर मंथ के पे करने से मिलेगी। आगे चलते हैं। और रिसेंटली अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एस्कर हैव बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच। तो हाल ही में अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एस्कर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आरबीआई की। आरबीआई की बात करें तो इसे 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया था और 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज्ड किया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है और इसके गवर्नर का नाम शक्तिकांता दास जी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया है? तो ये धीरेन्द्र ओझा जी को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। तो फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा पी गीता जो को। पी गीता को इनकी शॉर्ट स्टोरी और लिटरेचर के लिए के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड यूनिसेफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, इनके द्वारा जोनोटिक डिसीज़ की फर्स्ट वैक्सीन तैयार की गई थी। तो इसीलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। जोनोटिकल डिसीज़ होती हैं, ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं। एक्सरसाइज होपेक्स कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। तो एक्सरसाइज होपेक्स इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होगी। साथ में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है 2024 की जिनकी हम रिवीजन करेंगे। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड यूए की है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान की है। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट की है। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान की है। एक्सरसाइज लमेटिए इंडिया एंड सेशल्स की है। एक्सरसाइज दस्तलीक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की है। और एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस की है। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड की है। आगे चलते हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ टैक्स ऑन लाइवस्टॉक फार्मर्स। तो कौन सा देश है जिन्होंने पशुपालकों के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है? तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा जितने भी लाइव स्टॉक है जैसे काउज है, बफेलो है, शीप्स हैं, जो इन लाइव स्टॉक के ऊपर क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब ये बफेलो काउज वगैरह अपना खाना खाती है तो मुंह को ये हिलाती है, जब खाना को चबाती है तब हिलाती है, तो ये मुंह को हिलाती रहती है। उससे क्या होता है कि मीथेन गैस रिलीज़ होती है और मीथेन गैस से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए डेनमार्क की गवर्नमेंट के द्वारा लाइव स्टॉक फार्मर्स को के ऊपर टैक्स लगाया गया है कि जितनी वो उनकी जो लाइव स्टॉक है वो मीथेन गैस को रिलीज़ करेगी तो उनको उसका टैक्स पे करना होगा। आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। तो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। वेयर वॉज ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हेल्ड ऑन 3 जुलाई। तो ग्लोबल इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसे न्यू दिल्ली में किया जाएगा और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड ई सनहाइकी पोर्टल रिसेंटली। तो हाल ही में किसने ई सनहाइकी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अरविंद पन्नागिरिया जी के द्वारा, जो 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अरविंद पन्नागिरिया जी। इनके द्वारा ई सनहाइकी पोर्टल को लॉन्च किया गया है ऑन द नेशनल स्टैटिक्स डे के ऊपर। फॉर्मर इंडिया मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत पास्ड अवे विच अनदर नेम कॉल्ड। तो भारत के जो पूर्व मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत का हाल ही में निधन हो चुका है, तो उन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है? स्कूटर से। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सम्मान निधि स्कीम 2024।
तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और इसमें क्या होगा कि फार्मर्स को 2,000 रुपये जो सालाना दिए जाएंगे और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये राशि दी जाएगी, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपीज़, सेकेंड में 500 और थर्ड में भी 500 रुपीज़ है जो दिए जाएंगे मुख्यमंत्री सम्मान निधि स्कीम के अंडर राजस्थान में। हु हैज़ बीन न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो CBDT के न्यू चेयरमैन कौन बन चुके हैं? तो आंसर होगा रवि अग्रवाल जी। CS शेट्टी एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो CS शेट्टी को कौन सी बैंक के चेयरमैन बनाया गया है? तो ये SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। साथ में कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हैं 2024 की, जिनकी रिवीजन कर लेते हैं। री प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, तो यूरोपियन पार्लियामेंट की दोबारा से प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो चुकी है रॉबर्ट मेट्सोला। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये विक्रम मिस्ट्री जी हैं। प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, TB क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन जी की बेटी है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा डॉक्टर शील नागू। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टर BN गंगाधर। न्यू PM ऑफ नीदरलैंड, तो डिक स्कूफ। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र TV रविचंद्रन जी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 5 जुलाई को। डिक स्कूफ इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो डिक स्कूफ को कौन सी कंट्री के PM बन चुके हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। हाल ही में हम रिसेंटली रिवीजन करके हटे हैं। विच कंट्री होस्ट 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? तो कौन सा देश है जिन्होंने 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन है उसे होस्ट किया जाएगा? आंसर होगा इंडिया के द्वारा इसे यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज सेशन है उसे होस्ट किया जाएगा और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल निर्माण इन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली में निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा G किशन रेड्डी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और निर्माण की फुल फॉर्म क्या है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल मीन्स एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, निर्माण पोर्टल को किनके लिए? जितने भी UPSC के सिविल सर्वेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, जिन्होंने प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, तो उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करने के लिए 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। तो इसीलिए निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। अराकू कॉफ़ी इज़ नॉन फॉर इट्स रिच फ्लेवर एंड अरोमा इज़ ग्रोन इन विच रीजन? तो अराकू कॉफ़ी को स्वाद और सुगंध के लिए जो जानी जाती है, तो ये कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। और 2019 में इसे GI टैग भी मिल चुका है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द स्टूडेंट सफीरो फॉरेक्स कार्ड? तो स्टूडेंट सफीरो फॉरेक्स कार्ड कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है? आंसर होगा ICICI बैंक के द्वारा। और ICICI बैंक कब फाउंड किया गया है? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD और CEO का नाम संदीप बख्शी जी है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? तो एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर होगा राजेंद्र खन्ना जी को। और साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो ये अजीत डोभाल जी हैं। और एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी कौन है? तो ये राजेंद्र खन्ना जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं? तो ये BN गंगाधर जी। व्हेन वाज GST डे सेलिब्रेटेड? तो GST डे को 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसे 1 जुलाई 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। GST की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट कौन सी है? तो ये अमेंडमेंट
101 नंबर जो अमेंडमेंट एक्ट है वो जीएसटी की है। और फ्रांस ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने जीएसटी को 1954 में इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। तो भारत के IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत का कौन सा रैंक है? 72। और टॉप पे कौन सी कंट्री है इसमें? तो सिंगापुर है। साथ में कुछ 2024 के इंडेक्स दिए हैं, इनकी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें याद होती है, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ही चीज़ें याद होगी। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 126। और टॉप पे कौन सी कंट्री है? फिनलैंड है। जितनी भी कलरफुल की हुई है ये टॉप कंट्रीज हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का 116 रैंक है और टॉप पे आइसलैंड है। क्लाइमेट इंडेक्स में इंडिया 7th रैंक पे है और टॉप पे डेनमार्क है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का 159 और टॉप पे नॉर्वे। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का 10th रैंक है और टॉप पे रशिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का 42 रैंक एंड टॉप पे USA है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का 93rd रैंक है और टॉप पे सोमालिया है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का 176 रैंक है और टॉप पे एस्टोनिया है। हंगर इंडेक्स में इंडिया का 111 रैंक है और टॉप पे बेलारूस है। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का 129 रैंक है और टॉप पे आइसलैंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का 134 रैंक है और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप्ड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2024 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो आंसर होगा बियाना में। Who released 3 books on the life and journey of former Vice President of India M. वेंकैया नायडू। तो M. वेंकैया नायडू की लाइफ एंड जर्नी के ऊपर 3 बुक्स को रिलीज़ किया गया है। तो ये बुक्स किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 जुलाई को। और इसका थीम क्या है इस बार का? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्नियन एलिफेंट्स हैव बिकम द एंडेंजर्ड। तो बॉर्नियन एलिफेंट्स को एंडेंजर्ड खतरे की कंगार पे है। क्यों है? क्योंकि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वहाँ पे ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण बॉर्नियन एलिफेंट्स की जो खतरे की कंगार पे पहुँच चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? या तो ये ह्यूमंस जंगलों को काट देते हैं, यहाँ पे ये एलिफेंट वगैरह जिनके ये घर होते हैं रहते हैं, खाने पीने की जगह होती है। और अदरवाइज़ क्या करते हैं? इनका शिकार किया जाता है इनके जो टीथ के लिए, तो इनके ऑर्गन्स के लिए इनका शिकार किया जाता है। तो इसीलिए बॉर्नियन एलिफेंट है जो एंडेंजर्ड पे पहुँच चुकी है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आंसर होगा इंडोनेशिया में। Which country has been removed from the Financial Action Task Force ग्रे लिस्ट? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्री को रिमूव किया है? आंसर होगा टर्की को। और इसमें ग्रे लिस्ट में क्यों ऐड की जाती है कोई कंट्री? क्योंकि जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग करती है, जहाँ टेररिस्ट में होती है, करप्शन में होती है, तो उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो अब टर्की को वहाँ से रिमूव कर दिया है। FATF की बात करें तो 1989 में फाउंड की थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम T राजा कुमार जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द एनुअल समिट ऑफ द SCO इन अस्ताना 2024? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो अस्ताना में हो रही है, जिसमें इंडिया जो एनुअल समिट है इसे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो आंसर क्या होगा? हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर जी हैं, जो एनुअल समिट है जो SCO की उसमें रिप्रेजेंट करेंगे।
एससीओ की बात करें तो 15 जून 2001 को फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल का नाम जंग मिंग जी है। Which tiger reserve has launched an advanced AI system for early detection of forest fire? तो किस टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व में AI सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जो जब आग लग जाती है फायर जंगलों में, फायर को डिटेक्ट करने के लिए ताजो जंगल जितने भी जंगली जीव है वहाँ पे उनको बचाया जा सके, तो विद इन सेकेंड्स वो अलर्ट जारी करेगा। और इस AI का नाम क्या है? पैंथरा। इस AI का नाम है पैंथरा। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप? तो ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खेरी में स्थापित किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? तो हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं इसको। महाराष्ट्र के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लेडीज़ को जिनकी एज 21 से लेकर 60 तक है सभी को 1500 रुपये पर मंथ के दिए जाएंगे। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बिक्रम मिस्री विल टेक चार्ज ऑफ? तो हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है बिक्रम मिस्री, तो ये और कौन सा चार्ज है जो संभालने जा रहे हैं? तो आंसर होगा फॉरेन सेक्रेटरी का। तो अब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन होंगे? बिक्रम मिस्री जी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच हैज़ हेल्ड इन विच स्टेडियम? तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कौन सी स्टेडियम में हुआ था? आंसर है कैंसिंगटन ओवल इन ब्रिज टाउन बारबाडोस। तो कैंसिंगटन ओवल इन ब्रिज टाउन बारबाडोस स्टेडियम में हुआ था। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। और रनर अप कौन सा था, कौन सी कंट्री थी? तो ये साउथ अफ्रीका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक्सरसाइज मैत्री स्टार्टेड इन विच कंट्रीज? तो एक्सरसाइज मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड NTR भरोसा पेंशन स्कीम? तो NTR भरोसा पेंशन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की जाएगी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा इस NTR भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा कि पेंशन को 3000 से इंक्रीज करके 4000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसीव्ड अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड बाय PFRDA? तो PFRDA की फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो फंड को इश्यू करती है पेंशन्स के लिए। तो कौन सी बैंक है जिसे अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया। बुक है जिसका नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर क्या है? पीयूष पांडे जी के द्वारा। रोहन बोपन्ना रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज़ रिटायर्ड? तो रोहन बोपन्ना जी जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो वो कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो ये टेनिस से रिलेटेड हैं। और ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस डबल्स प्लेयर एट द एज ऑफ 43। तो अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। WHO लॉन्च्ड विच डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा कि मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जितने भी मेडिकल के डिवाइस हैं, मेडिकल के उपकरण होते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन जानकारी दी जाएगी। किस प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाएगी? तो मी डेविस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस दिया जाएगा जानकारी को। WHO की बात करें तो इसे 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर जुनेवा स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट WHO के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं एंड्रीजा स्टैम्पर। डायरेक्टर जनरल टेड्रस अधनोम है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल स्वाम्या स्वामीनाथन जी। और मेंबर कंट्रीज 194।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द PM ऑफ UK। तो यूके के PM कौन बन चुके हैं? केयर स्टैमर। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ALOS-4 सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनाइज डिसास्टर। तो ALOS-4 सैटेलाइट को कौन सी एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या होगा? जाक्सा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है ALOS की? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर दैट ऑब्जर्व अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस को ये ऑब्जर्व करेगा। और जाक्सा किसकी एजेंसी है? स्पेस एजेंसी है। तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड इज फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक। तो वर्ल्ड की पहली CNG पावर्ड बाइक कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है बजाज। रिसेंटली BSF in association with which bank has organized a Grow with Trees plantation drive at BSF headquarter in Jammu in श्रीनगर। तो BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर में है। तो BSF ने कौन सी बैंक के साथ मिलकर ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन कैंपेन को स्टार्ट किया गया है? कौन सी है ये? ग्रो विद ट्रीज। तो BSF के साथ कौन सी बैंक है ये? तो आंसर क्या होगा? SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और BSF दोनों ने मिलकर इस कैंपेन को स्टार्ट किया है। आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? BSF के बारे में देखते हैं। BSF की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और इसे 1 दिसंबर 1965 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DG का नाम नितिन अग्रवाल है। और BSF का मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। जब तक आपकी डेथ नहीं होती है तब तक आपने ड्यूटी करनी है। SBI के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1955 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD का नाम CS शेट्टी जी है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट। तो अमित शाह के द्वारा नैनो फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट के फार्मर्स के लिए? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मैनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को के द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया गया है? तो ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक। तो लोकपथ मोबाइल ऐप पब्लिक के लिए कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। लोकपथ मोबाइल ऐप में क्या होगा कि सड़कों के रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होगी, अगर सड़कों में गड्ढे हैं, टोए हैं, जहाँ अच्छे से रिपेयर नहीं हुई है, जो भी प्रॉब्लम होगी तो पब्लिक लोकपथ मोबाइल ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और तो इसमें क्या है कि सड़कों की मरम्मत की जाएगी, रिपेयर की जाएगी ताकि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आलिया नीलम जी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट बुक के लेखक का नाम क्या है? तो कर्नल MB रविंद्रनाथ। डुरांड कप रिसेंटली इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो डुरांड कप जो रिसेंटली न्यूज़ में था कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जोरावर इन सीन इन न्यूज़। तो जोरावर क्या है जो रिसेंटली न्यूज़ में था? तो आंसर होगा एक लाइट बैटल टैंक है। जोरावर क्या है? एक लाइट बैटल टैंक है जिसे DRDO किसके द्वारा? DRDO प्लस लॉसेन एंड टर्बो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इंडिजीनियसली लाइट बैटल टैंक है। DRDO को बात करें तो इसे 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट का नाम सामीर V कामेट जी है। विच स्टेट मीका माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा मीका माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया गया है। चाइल्ड लेबर फ्री मीन्स के
मीका माइंस में अब नाबालिग बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मीका माइंस कौन सी स्टेट में है? आंसर क्या होगा? झारखंड में। ध्रुव सीतावाला रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ध्रुव सीतावाला कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो आंसर होगा बिलियार्ड से। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसके द्वारा जीती गई है? तो ये ल्यूइस हैमिल्टन के द्वारा। याद रखना है कि इसमें आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। ये फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है जिसे ल्यूइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मित्रा वन इनिशिएटिव अंडर द ट्री प्लांटेशन जन अभियान 2024 नियर नेपाल बॉर्डर? तो मित्रा वन स्कीम को, इनिशिएटिव को कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मित्रा वन को उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और याद रखना है एक साथ में स्कीम है वन मित्रा। कौन सी है ये? वन मित्रा। और इसको कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा के द्वारा। ठीक है, इसे हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है, मित्रा वन को यूपी के द्वारा। विच स्टेट लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव बाय टाटा पावर? तो टाटा पावर के द्वारा घर घर सोलर इनिशिएटिव को कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या होगा कि आपके घरों के ऊपर, रूफ्स के छतों के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा और ये टाटा पावर के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। Who has been selected for डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? तो इस अवार्ड के लिए शिवा सनकारी जी को सिलेक्ट किया गया है। इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द चावलियर डी ला लियन ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है चावलियर डी ला लियन डी ऑनर। तो ये किसे दिया गया है? रोशनी नादर जी को। और इस अवार्ड को 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विनेश फोगाट जी हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स कैटेगरी इन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो विनेश फोगाट ने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कुश्ती चैम्पियनशिप में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन सी कैटेगरी में? तो ये 50 kg में। हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द शेफ डी मिशन ऑफ इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स? तो शेफ डी मिशन कौन बन चुके हैं? तो गगन नारंग जी। When was वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व? तो 11th of जुलाई, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज वेयरलिस्टिक 2024? एक्सरसाइज वेयरलिस्टिक किसके द्वारा होस्ट की जाएगी? तो कजाकिस्तान के द्वारा। और इसका वेन्यू क्या होगा? कैस्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन जनरेटिव एआई इनोवेशंस? तो जनरेटिव एआई इनोवेशंस में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का 5th रैंक है। और टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो ये चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच 2 नेशंस? तो आंसर है इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया एंड रशिया के द्वारा दोनों कंट्रीज को मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने जा रही है। Which will become the first state to adopt an action plan for road safety for 10 years? तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? आंसर होगा राजस्थान। और इसका एम क्या है कि रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स इन स्टेट बाय 50% टिल 2030। तो 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है। तो इसीलिए राजस्थान के द्वारा 10 सालों का रोड सेफ्टी जो एक्शन प्लान है उसे बनाया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल
फिल्म फर्स्ट अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी असाधारण सेवा के लिए किस देश से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल फर्स्ट अवार्ड दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? रशिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी। तो इस कमेटी के द्वारा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये गौतम गंभीर को, और ये 2027 तक ये हेड कोच रहेंगे। इंटरनेशनल मलाला डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? यूसुफ मलाला के नाम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। यूसुफ मलाला जिन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन करने के लिए, गर्ल्स को एजुकेशन के लिए प्रमोट किया था, और ये यंगेस्ट गर्ल्स हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 होस्ट बाय विच कंट्री। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। हु विल लीड द इंडियन पार्लियामेंट डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ब्रिक्स पार्लियामेंट की फोरम जो होने जा रही है, उसमें इंडियन पार्लियामेंट का डेलीगेशन कौन होगा? इंडियन पार्लियामेंट की प्रतिनिधि कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा? हमारे स्पीकर ओम बिरला जी। नवु मनजारू प्रोग्राम टू इम्प्रूव द थिंक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो छात्रों की सोचने की क्षमता में सुधार के लिए नावु मंजारू कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे कर्नाटका के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवोल्यूशनर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उनके मेमोरियल्स में, म्यूज़ियम्स में विज़िट करवाया जाएगा, टूर्स लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चों की नॉलेज इंक्रीज़ होगी। इन पंजाब फर्स्ट प्लांट क्लीनिंग एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। तो पंजाब के मोगा ज़िले में नीति आयोग के द्वारा फर्स्ट प्लांट क्लीनिंग एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापित किया जाएगा। हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड अरेन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस रॉकेट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एरियन 6 रॉकेट को सक्सेसफुली पहली बार लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2-day बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बिगिन इन विच सिटी। तो 2 दिन की जो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक है, ये किस शहर में शुरू होगी? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक को 6 जून 1997 में फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल इंदिरा मणि पांडे जी हैं। और इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से कौन प्रतिनिधि होगा? इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई। तो वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई, मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बन चुकी है? तो केंजा लीली जी। विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग। तो कौन सी बैंक के द्वारा? तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा न्यू सेफ्टी रिंग को, जो एक सिक्योरिटी फीचर है, इसे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि जब भी आपके अकाउंट में कुछ साइबर अटैक होता है, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी आपके अकाउंट में राशि होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख है, 50 लाख है, जितनी भी आपके अकाउंट में मनी है, वो सभी को विदड्रॉ कर लिया जाता है। सेफ्टी रिंग में क्या होगा कि एक लिमिट लगाई जाएगी, ठीक है, लिमिट लगाई जाएगी। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख तक की लिमिट लगाई गई है, और एक दिन में आप 5 लाख रुपए ही विदड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपके अकाउंट में साइबर अटैक होगा या फ्रॉडिंग होगी कुछ,
तो अगर आपके अकाउंट से मनी विदड्रॉ भी होगी तो 5 लाख तक ही होगी, सारी की सारी मनी है जो वो विदड्रॉ नहीं होगी। तो ये पीएनबी के द्वारा सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया गया है। पीएनबी की बात करें तो इसे 19 मई 1894 में फाउंड किया गया था। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी और सीईओ का नाम अतुल कुमार गोयल जी हैं। Who has been appointed as the president of News Broadcasters and Digital Association? NBDA के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? तो आंसर क्या होगा? रजत शर्मा। रजत शर्मा जी को नेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुना गया है। और इनकी एक आपकी अदालत होती थी। क्या थी? आपकी अदालत। ठीक है, इनका एक शो था और साथ में इनका एक चैनल था, न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी, जिसके ये ऑनर हैं, इंडिया टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन adjudged एज द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स? तो बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये नागालैंड को दिया गया है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2024 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसे 15 जुलाई को। और थीम क्या है? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इन जुलाई 2024 इंडिया एंड भूटान एग्री टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ। इंडिया एंड भूटान के द्वारा कौन से फील्ड में मिलकर काम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है? तो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर इस मुद्दे के ऊपर मिलकर काम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है इंडिया एंड भूटान के बीच में। भूटान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो थिम्पू है। और करेंसी क्या है? निगलत्रम है। और पीएम का नाम क्या है? तो शरे तबगे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंड गवर्नमेंट विल लॉन्च टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स? तो ऐसा कौन सा फंड है, उस फंड का नाम क्या है जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड एग्रीप्रेन्योर्स, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? तो आंसर क्या होगा? एग्री श्योर। एग्रीकल्चर में नई टेक्निक्स लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कुछ सीड्स वगैरह पॉलिसीज़ लाने के लिए एग्री श्योर को लॉन्च किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व? तो संविधान हत्या दिवस को 25 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 25 जून 1975 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। नेशनल इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन में 352 आर्टिकल है और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड IT सक्षम युवा स्कीम विच गिव जॉब्स टू 5000 यूथ इन फर्स्ट फेज़? तो पहले फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में 5000 यूथ को जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। किसके तहत? IT सक्षम युवा स्कीम के तहत। तो ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा की। इन विच स्टेट वर्ल्ड इज लार्जेस्ट रामायण टेम्पल विराट रामायण मंदिर बीन कंस्ट्रक्टेड? तो विराट रामायण मंदिर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो इसे बिहार में। और माना जाता है कि इसमें 22 टेम्पल्स, 22 टेम्पल होंगे इस विराट रामायण टेम्पल के बीच में। देख सकते हैं आप इमेज में कि कितना बड़ा टेम्पल है ये। Which two states has emerged top performer in नीति आयोग इस SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24? तो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है? तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड एंड केरला। और इंडिया का क्या रैंक है इसमें? 71 है। और टॉप पे कौन सी यूटी है? तो ये चंडीगढ़ है। हु वॉन द वोमेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन 2024? तो विंबलडन ओपन में वोमेन सिंगल्स का टाइटल जीतने वाली कौन सी महिला है? तो इसका नाम बारबोरा क्रेजिकोवा है। और मेंस सिंगल्स का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये कार्लोस एल्क्रोज के द्वारा। मिक्स्ड डबल्ड का टाइटल शेशी वे एंड जन जेलेंस्की के द्वारा जीता गया है। KP शर्मा ओली
प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कौन सी कंट्री के, तो ये नेपाल के। नीति आयोग लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया, तो नीति आयोग के द्वारा ई फास्ट इंडिया के हिस्से के रूप में कौन सी पहल शुरू की गई है, तो इसे गियर शिफ्ट चैलेंज कहा जाता है। गियर शिफ्ट चैलेंज है जो ई फास्ट का एक पार्ट है और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया है, जो अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ऑफ ट्रक्स इन इंडिया, जो जीरो एमिशन वाले ट्रकिंग को इंडिया में लाया जा सके, जिससे पॉल्यूशन कम होगा और जीरो एमिशन ट्रकिंग होंगे। ये नीति आयोग की बात करें, साथ में स्टैटिक जीके को रिवाइज इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन करंट में होता है उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में कई बार नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसे 1 जनवरी 2015 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन का नाम नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन सुमन की बैरी, सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन विच स्टेट, तो इंडिया के द्वारा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो आंसर होगा गोवा में। विच स्टेट ओपनड इट्स फर्स्ट वर्ड गैलरी टू प्रमोट कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट वर्ड गैलरी, पक्षियों की गैलरी ओपन की गई है कहाँ पे, उत्तराखंड में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL, तो BSNL के चेयरमैन एंड MD कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये रॉबर्ट रवि जी हैं। BSNL की बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है और इसे 15 सितंबर 2000 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। टॉप 100 क्वेश्चंस को हमने जुलाई के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। ये हमारा आज जो जुलाई के करंट अफेयर्स थे उनका पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम और टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिलाकर जुलाई मंथ के टॉप 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। तो ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।